बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये एक चाइना की बाइक हमारे पास आई है। इस बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, यानी कि ये बाइक जो है इस वक्त स्टार्ट नहीं हो रही। जब भी कोई भी बाइक स्टार्ट ना हो तो दो किस्म के फॉल्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है और दूसरा मैकेनिकल फॉल्ट होता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ये होता है कि बाइक की वायरिंग में इशू हो सकता है, इग्निशन कॉइल खराब हो सकती है, सीडीआई यूनिट खराब हो सकता है या फिर मैग्नेट सर्किट भी खराब हो सकता है। और जब किसी भी बाइक में मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो उस बाइक का प्लग खराब हो सकता है, कार्बोरेटर में इशू हो सकता है या फिर फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल है वो कार्बोरेटर तक नहीं पहुंच रहा होता है, या इस तरह के और भी फॉल्ट हो सकते हैं। तो इस बाइक में क्या फॉल्ट है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या मैकेनिकल फॉल्ट है। उसके बाद इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और आपके सामने सॉल्व। अब सबसे पहले फॉल्ट चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि बाइक का प्लग अडॉप्टर उतार लेना है। यहाँ से प्लग होल्डर जो है उसको वायर से अलग कर लेना है। हो गया। अब क्या करना है, इग्निशन स्विच बाइक का ऑन कर लेना है। उसके बाद हमने बाइक की किक लगानी है। बाइक को स्टार्ट करके हमने चेक कर लिया, बाइक का यहाँ से स्पार्क जो है वो नहीं हो रहा, यानी कि इस बाइक का करंट जो है वो मिस है, करंट नहीं आ रहा। अब इस बाइक के करंट के फॉल्ट को हमने ट्रेस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे करंट डिपेंड करता है। अब उनमें से किसी एक चीज़ का फॉल्ट होगा, वो हमने कैसे ट्रेस करना है चलिए आपको बताते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने ये वाला साइड कवर जो है वो खोल लेना है। अब करंट के फॉल्ट में सीडीआई यूनिट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैग्नेट सर्किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इग्निशन कॉइल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों में से सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है मैग्नेट सर्किट। मैग्नेट सर्किट ने ही करंट को सीडीआई यूनिट या प्लग कॉइल तक ही पहचान होता है। तो जब मैग्नेट सर्किट से ही करंट ना आए तो फिर इन चीज़ों तक करंट नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने चेक भी मैग्नेट सर्किट ही करना है। तो मैग्नेट सर्किट की एक ये वायर होती है जो ब्लैक कलर की वायर होती है और रेड कलर की लेयर आ रही होती है उसके अंदर। इस वायर को डिस्कनेक्ट कर लेना है। ये वायर जो है किसी भी बाइक में, चाइना की बाइक हो या जो भी बाइक हो, उनमें इसी कलर की वायर होती है। अब इस वायर को आपने बॉडी के साथ किसी भी पॉइंट पे अटैच करना है और चेक करना है कि यहाँ पे स्पार्किंग जो है वो हो रही है या नहीं हो रही। अब ये वायर जो है मैग्नेट सर्किट से आ रही है, उस वायर को हम चेक करने लगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गियर लीवर और मैग्नेट साइड कवर जो है वो खोलना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये वाला नट खोल के मैग्नेट को निकाल, सामने हमें मैग्नेट सर्किट जो है वो नज़र आ जाएगा। उसकी वायर्स को आप मुआयना करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी ये वाली गुटका कॉइल होती है और ये गुटका कॉइल जो है वो बिल्कुल डैमेज है, ये हमें नज़र आ रही है। लेकिन अब बहुत सारे केसेस में ये होता है कि गुटका कॉइल डल जाती है, सेपरेट गुटका कॉइल जो है सर्किट से निकाल के हम डाल देते हैं। लेकिन ये जो चाइना की बाइक है, इस बाइक में जो पहले वाले गुच्छे होते थे उसमें ये वाली जो कॉइल थी ये बिल्कुल फिक्स होती थी, सेपरेट नहीं डलती थी। अब जब भी कभी भी इसकी ये वाली कॉइल, गुटका कॉइल जो है वो ख़राब हो, जिसमें करंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा था जो हमने आपको दिखाया, तो फिर जो है मुकम्मल सर्किट ही रिप्लेस करना पड़ता है। अभी हम जो मैग्नेट सर्किट फिट करने लगे हैं वो क्रॉनलीफान कंपनी का है और आप देख सकते हैं 99.99% कॉपर वेंडिंग के साथ आता है ये वाला सर्किट। और इसमें जो फिट होने वाला है ये हीरो स्टार जो यूनिक बाइक के अंदर आता है, और इसके अंदर जो कॉइल्स हैं वो भी सेम टू सेम इतनी ही होंगी। और सबसे स्पेशल बात जो है वो इस क्रॉनलीफान सर्किट की वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कल को फिर सेम वही प्रॉब्लम आए कि कुछ टाइम के बाद, वैसे आता नहीं है लेकिन अगर आ जाए खुदा ना खास्ता किसी वजह से कि इसकी भी कॉइल ख़राब हो जाए कुछ टाइम के बाद, फिर ये है कि ये जो सर्किट है ये आपको दोबारा रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी ये कॉइल जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये अलग हो जाती है। अब जब कभी भी आपकी बाइक का मैग्नेट सर्किट ख़राब हो, उसकी जो पहले वाले मैग्नेट सर्किट की कॉइल जो है वो आपने गिन लेनी है। जितनी कॉइल्स पहले वाले
वाले मैग्नेट सर्किट के अंदर हो, सेम उतनी ही कॉइल न्यू मैग्नेट सर्किट के अंदर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस सर्किट को हम ऐसे अगर फिट करेंगे तो ये गलत तरीका है। वायर्स आप देख रहे हैं कहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने मैग्नेट फिट करना है। ये ऐसे ही फिट होनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वायर जो है इधर आ जाएगी और ये वाली वायर इधर आ जाएगी। क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR 15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकें। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर थी, न्यूट्रल वायर के साथ एक और हमने एक्स्ट्रा वायर को बाईपास कर दिया है, वो भी फिट हो चुकी है, पल्सर भी फिट हो चुकी है, सर्किट भी फिट हो चुका है। अभी हमने मैग्नेट को फिट करना है और मैग्नेट को फिट करने के बाद हमने ये चेक करना है कि अभी जिस वायर में करंट मिस था उस वायर में करंट आ गया है या नहीं आ गया। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि एक से ज़्यादा फॉल्ट भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट जो है वो आ जाए और आगे CDI यूनिट भी ख़राब हो या फिर इग्निशन स्विच की कॉइल भी ख़राब हो, वो भी फॉल्ट हमने चेक करना है। लेकिन वो इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर एक ही फॉल्ट होता है। अब मैग्नेट फिट करने के बाद पल्सर कॉइल का जो गैप है वो आपने चेक कर लेना है। या तो पल्सर कॉइल जो है मैग्नेट के साथ टच हो रही होती है, वो टच ना हो और बहुत ज़्यादा गैप भी ना हो। अब ये तकरीबन इसमें गैप जो है वो बहुत कम है, इस गैप को हम बढ़ाएंगे। यहाँ से स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। अभी हमने किसी भी वायर के कनेक्शन नहीं किए। सबसे पहले इस वायर का करंट चेक करते हैं। इस वायर के अंदर स्पार्क जो है वो होना शुरू हो चुका है। अब इसके कनेक्शन कर देते हैं। सिंपल से हैं, हर वायर के कलर को आपने मैच करना है। ये देख सकते हैं ब्लैक वायर है और इसमें रेड कलर की लेयर आ रही है। इसको अटैच करके रबर्स को आपने अच्छे से ऊपर की तरफ फिक्स कर देना है ताकि इस वायर के अंदर पानी भी ना जाए। उसके बाद ये येलो कलर की वायर है, इस येलो कलर के वायर को इस येलो कलर की वायर के साथ अटैच कर देना है। वाइट कलर की वायर है, वाइट कलर की वायर को वाइट कलर की वायर के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद ये एक वायर है ब्लू एंड वाइट, ये पल्सर की वायर है बेसिकली, को इसी वायर के साथ अटैच कर देना है। सेम कलर्स होंगे, कलर्स का इशू नहीं होगा आपको। और ये एक नेगेटिव वायर है, इसको नेगेटिव वायर के साथ अटैच कर देना है। इसी तरह ये न्यूट्रल की वायर है, इस न्यूट्रल की वायर को इस न्यूट्रल वाली वायर के साथ अटैच कर देना है। अब इस वायर में करंट आना चाहिए। अगर किसी और चीज़ का फॉल्ट नहीं है तो इस वायर में करंट आना चाहिए। इग्निशन स्विच ऑन कर लेना है। इस तरह आप किसी भी बाइक के इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ट्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।